आदमी से पूछो क्या करते हो, मौज लेते हैं भैया। आप मुंबई में पूछो किसी से क्या करते हो, मॉडल हूं। हर आदमी मॉडलिंग कर रहा है। सड़क पे कोई चल ही नहीं रहा, सब रैंप पे चल रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल है। और जो मॉडलिंग नहीं कर रहा वो एक्टिंग कर रहा है। आधा मुंबई इसी चीज की एक्टिंग कर रहा है कि हम एक्टर हैं। क्यों प्रज्ञा? मैं सही बता रहा हूँ। मैं ऑटो में ट्रेवल कर रहा था, ऑटो वाला कहता भैया मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने कहा तू तो ऑटो चला रहा। कह रहा वो तो मैं हम्बल रहने के लिए चला रहा। माता रानी कसम मैं उसको बता ही नहीं पाया कि मैं कॉमेडियन हूँ। कहता आप क्या हो? मैंने कहा सवारी हूँ, उतार दे बहन। मैं बता रहा हूँ मुंबई ऐसा शहर मैंने देखा है, यहाँ गड्ढे कम है, एक्टर ज्यादा है। मुझे तो लगता है यहाँ पे सुबह सुबह जब मुर्गा उठता है ना, वो भी बांग में ना एक्शन ही बोलता होगा। मुदस्सर आपकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आपसे दिल्ली से हैं, काफी लोग दिल्ली से हैं, पाजी दिल्ली से हैं। दिल्ली में नहीं है इतने ट्रैफिक के रूल। आप वहां हो कभी रेड लाइट पे, आप रेड लाइट हो रखी, पीछे से लौंडा गालियां देने लगता है कि अब ग्रीन पे ही चलेगा क्या। बॉलीवुड मैरिजेस मैंने देखी। तुम लोग ने इतने गलत एग्जाम्पल सेट कर रखे ना बाय गॉड बॉलीवुड वालों ने। तापसी की इतनी बेहतरीन शादी थी, किसी को नहीं पता लगा कब आई कब गई, जस्ट लाइक हर फिल्म्स में। बहुत खुश हूं मैं इससे, किसी को पता ही नहीं लगा। मतलब आप किसी छोड़ो, दूल्हे को ही नहीं पता लगा। हमने मैथियास जीजू से पूछा, कह रहे पता नहीं यार, रोज साला गाड़ी में बैठ के बैडमिंटन खेलने जाता था, आज घोड़ी पे ले जा रहे हैं। प्रज्ञा मैं बता रहा हूँ बहुत ही अलग, बहुत ही इंटेलिजेंट है। पहले इन्होंने लॉ करी और फिर ये एक्टिंग में आई। इनको पता था जब इनकी पिक्चर ऑडियंस देखेगी तो दो चार तो केस करेंगे इन पे। प्रज्ञा वकील इसीलिए बनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वकील बनी ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी वकालत छोड़ी। इनको जो है जज ने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। हाँ, ये पिंक कोट पहन के चली गई थी। जज ने पूछा ये क्या है? कह रही फ्राइडे को मैं वाइब्रेंट कलर्स पहनती हूँ। ये ब्लैक बहुत मोनोटोनस हो रहा है। वाणी मुझे सबसे प्यारी लगती है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी और मेरी बहुत तगड़ा मैच है। मेरी आपके हाइट मैच करती है। मैं 6 फुट का लौंडा हूं। मम्मी कहती थी लंबी लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपकी शुद्ध देसी रोमांस देखी, मैं तो प्यार में ही पड़ गया था। उसके बाद से मैंने मम्मी को बोला अगली पिक्चर वाणी की आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा वही आपकी बहू है। मैं फिर उनको बेफिक्रे दिखाने ले गया। आधी पिक्चर में हम लोग भागे हैं वहां से कि बहुरानी दूसरे दामादों को चूम रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ग्लैमर बैठा हुआ है हमारे आगे ना, इनमें से सबसे ज्यादा सुंदर आदित्य सील है। 100% बता रहा हूँ। मैंने इस आदमी के साथ एक पिक्चर करी थी भाई, बाय गॉड, एक हल्दी वाला सीन था, दुल्हन से ज्यादा सुंदर लग रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ ये आदमी, आपको नहीं पता तो ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट रहा है। इस आदमी ने एक छोटी सी लव स्टोरी करी है, जिसको नहीं पता। उसमें ये एक कपल है जो अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये आदमी यूं बैठा हुआ। उस साल इनको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था। अगर आदित्य सील के बाद कोई लौंडा बॉलीवुड में खूबसूरत है तो फरदीन भाई है। मतलब ये नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सर, बिकॉज क्या है ये जेनेटिक्स है। आपको जैसे फिरोज सर है, क्या मतलब एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, सब कुछ बहुत तगड़ा है। अमीर आदमी को मिलता ही है अपने बाप से, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, सब मिलेगा। गरीब आदमी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपने बाप से बताऊं मेरे लिए क्या छोड़ा, कहते बीपी और शुगर। आप सोच रहे होगे कि मैंने इस लाइन में आपको या इस जोक में आपको रोस्ट नहीं किया, आपको रोस्ट नहीं दिखा, है ना? है ना? आपने भी तो इतने पिक्चर करी, हमने पूछा कभी एक्टिंग नहीं दिखी। मैंने आपके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि 14 साल बाद कम बैक किया इन्होंने, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। अबे अब बुलाना मुझे। अरे यार बुलाएगा कब? सॉरी सर, मैं फ्लो में आ गया था। मैं अपने शो के फ्लो में आ गया, सॉरी। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मेरा बचपन का यार, मेरा लंगोटिया यार, मिस्टर अक्षय कुमार। माल है बंदा यार। इतने सारे लोगों को देख के बस सर मैं वो मुझे भूल गया, मैं वहीं खड़ा हूँ। मैं कहा सर मेरी भी आप वाली आदत है, ग्लैमर देख के मैं भटक जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा करता है। लंगोटिया यार हूँ ना तेरा मेरा, ठीक है सर लंगोटी और बोल ले, जो जो बोलना है बोल ले। सर लंगोटी यार मतलब देखो, दिल्ली दिल्ली, पंजाबी पंजाबी, सितंबर बॉर्न सितंबर बॉर्न, इतना हक तो मेरा बनता है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, अ डे इन लाइफ ऑफ अक्षय कुमार पूरे देश से ही अलग है। मैं बता रहा हूँ हमारी लाइफ में क्या है, हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गर्लफ्रेंडों से बातें करते हैं, रात को एंजॉय करके सो जाते हैं। ये आदमी सुबह उठता है, आज मैं 12 माले से कूदूंगा, आज मैं 20 से कूदूंगा, आज मैं हेलीकॉप्टर पर के समुद्र पार करूंगा, आज मैं छज्जों से छलांग मारूंगा। 11 मुस्टंडों की टीम रखी हुई है, इनसे क्यों नहीं करवाते हो ये सब? मेरे पास 11 लोगों की टीम होती ना, बाय गॉड में हनीमून छोड़ के सब कुछ इनसे ही करवाते।
11 लौंडों की मेरे पे टीम होती, बेटा मूतने जा रहे हो मेरी तरफ से भी करके आना। मैं इनके यहाँ सुबह 9 बजे पहुंचा, मैं 8:45 बजे उठ के 9:15 बजे पहुंच गया था। वहां जाके पता लगा ये आदमी 6 घंटे से उठा हुआ है। सूरज से कंपटीशन है इनका। कर ली तूने कॉमेडी, यही सब बोल बोल के तू इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा है ना बेटा। ये जो कॉमेडी तू कर रहा है ना, ये रात को मैं 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक कर लेता हूँ। 12 से 4:30 तक आप सोते हो ना, नींद में होते हो? एग्जैक्टली, नींद में ही कर लेता हूँ बेटा, नींद में ही कर लेता हूँ। और भाई क्या बोल रहा था तू? गलतफहमी पाल रखी है। देखो ये कहता है कि एक्टर्स कॉमेडी नहीं कर सकते। गलतफहमी तो इसे है, कहता है 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूं। 5 साल से ये कॉमेडी कर रहा था तू? नहीं, ये 5 साल से तू कॉमेडी कर रहा था। बस इतने ही लोग आते हैं तेरा शो देखने, इतने तो बेटे इतने ही आते हैं। इतने तो हमारे ना फिल्म की जो फाइट सीन्स में विलेन मारता है ना, तो इतने लोग तो ऐसे ही गिर जाते हैं बस। और बेटे जितने तेरे फैंस हैं ना, उतने मेरे घर में फैंस हैं, घूमते रहते हैं। मेरा वाला तो चलो ठीक है, जिसने सही बताया कि मैं बिल्डिंगें कूद जाता हूँ, हेलीकॉप्टर कूद जाता हूँ, ये वो सब ठीक है। लेकिन क्या कहता है ये आदमी, ये लौंडा क्या कहता है? कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? अगर इस आदमी के पास गर्लफ्रेंड है ना, तो मेरी जो लास्ट 5 पिक्चर है वो ब्लॉकबस्टर थी, खत्म। देखो ऐसा है कि अब हुए आप असली कॉमेडियन। कॉमेडी का पहला रूल यही है कि अपने ऊपर जोक लेना था, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आप कॉमेडी सीख रहे हो। चल चल, अपने बाप को मत सिखा, चल कॉमेडी करना बता, चल बता, आगे चल। हरकतें देख लो इनकी हैं, बातें देख लो इनकी। बाप को मत सिखा है, बच्चे की जान लेगा क्या, बहन डर गई, बहन डर गई, है? गंदी बातें करवा लो बस। बेटा गंदी बातें ना होती ना तो तू पैदा भी ना होता। आप ही के चक्कर में मैं पैदा हुआ, आपके चक्कर में मेरा बचपन खराब हुआ है। हम 4 भाई बहन हैं। तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, उसमें मेरी गलती है या पिताजी की गलती है? मैं बता रहा हूँ, आज मैं गल्ले पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ, जबकि मिली नहीं है मुझे। बेटे रोजी पे बड़ा बैठना चाहता है तू? मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कटा है ना, मेरी माँ ने इतना काटा है। आप पहले भाटिया थे? थे मतलब, अभी भी हूं। इच्छाधारी नाग थोड़ी हो जो बार बार नाम बदल दूंगा अपना। अरे मेरा मतलब, मेरी मम्मी भी पहले भाटिया थी, ये भी भाटिया थे। जब भी टीवी पे आते थे मम्मी कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, तो मामा जी को नमस्ते करो। आप सोचो 4 मासूम भाई बहन टीवी की तरफ देख के हाथ जोड़ के खड़े हुए, मामा जी को घंटा मतलब नहीं। मामा जी टिप टिप बरसा है पानी, मामा जी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, मामा मानने का मन नहीं कर रहा है। इन द नाइट नो कंट्रोल। रेखा जी के साथ मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं मामा जी। मम्मी कह रही मामा जी के पैर छुओ, मैंने कहा रेखा जी छोड़े तो हम छुए। वो तो अब हमें समझ में आया जवानी में कि मामा तो हमारा काटा जा रहा था। जहाँ अमीर आदमी देखा रिश्तेदारी बनाना शुरू कर दिया, और साला कह रहा है टीवी के सामने नमस्ते करके खड़ा होता है। 15 मिनट हो गए, पैर तक नहीं छुए साले। अरे मामा जी अभी लो यार। ये पैर छू रहे, ये पैर है। पता नहीं घर में क्या सिखाया तुझे? ये मैंने नहीं सिखाया बेटा, जब भी कहे पैर छूने कुछ और छू के आ जाओ। कुछ तो अक्ल कर ले। मेरी गलती नहीं है, एमी वर्क पाजी ने बोला था अक्षय पाजी को यही मजा आता है। यही मजा आता है। ये एमी नहीं है, पहली बात है। मेरे को लगता है कि जैसे ये कॉमेडी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं दुनिया का पहला भांजा हूं जिसका मामा बकचोद है? आप लोग को नहीं लगता ये बात? तो बकचोद होना अच्छी बात होती है। नहीं। लोग हंसते हैं, उसको सुन की बातें हंसते हैं। आप लोगों को हंसी आ रही कि नहीं आ रही है ना? अभी और आएगी, चलो।